अल्कोहल के साथ खाना खाना सही या नहीं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्कोहल में प्रॉब्लम अल्कोहल में नहीं है वरुण जी। अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट आपने बात किया। अल्कोहल में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब अल्कोहल को अल्कोहल की तरह से ना लेके उसमें पानी में सोडे में मिला के या सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिला के जब पिया जाता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अल्कोहल लीजिए ना, तो आप कैसे ले पानी में नहीं आप यू टेक इट नीट, यस नीट, उसी में आपको फ्लेवर पता चलता है। और हाँ एग्जैक्टली, दैट इज हाउ इट। पर अब ये भी कहते हैं कि नीट अल्कोहल अच्छा नहीं होता। नीट ही अच्छा होता है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, आप जीवन को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मुझे बताओ, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है? हाँ। आप अल्कोहल पी किस ले रहे हो? नशे के लिए। अगर आपको कोका कोला का ही टेस्ट लेना है या स्प्राइट जब मिला तो स्प्राइट पी लो ना बेचारे। इतने मैंने हमारे पास लोग देखे हैं। हाँ। सबसे अगर जो हमारे जनरल पार्लांस में जो समझ जो आता है उसमें ऐसा आपको भी पता चला, एक ब्लू लेवल जैसे आती है जॉनी वॉकर की, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट स्कॉच, और बहुत एक्सपेंसिव भी बहुत है। जो लोग ब्लेंडर स्प्राइट पीने वाले लोग हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, वो ब्लेंडर स्प्राइट को नीट पी पाना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्लू लेबल को जस्ट नीट पिएंगे तो उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो स्मेल है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, मेरे मुंह में अभी पानी आ गया। इतनी फाइन चीज होती है। हाँ। इतना मजा आता है, लेकिन उसको पी के तो देखो। ओके। हमारा एक रिश्तेदार आ गया मेरे पास, ब्लैक लेबल उस समय हुआ करती थी। ब्लैक लेबल, उसने कहा जीजा जी बोलता मुझे ब्लैक लेबल पिलाओ। हाँ। तो मैंने ब्लैक लेबल, क्योंकि नीट मेरे हिसाब से लेनी चाहिए, उसने कहा नीट तो नहीं पी जाएगी, सोडा पियेंगे। हाँ। तो पहले तो बोला ये सोडे में तो ब्लेंडर स्प्राइट क्या और आपकी ब्लैक लेबल क्या। हाँ। अभी ब्लैक लेबल अभी मुझे पता नहीं कितने की आती, बट उस समय 5,000 रुपए की आया करती थी एक बॉटल 1 लीटर वाली, और ब्लेंडर स्प्राइट 800 रुपए की आती। तो 800 रुपए अगर आप सोडे में डाल के पी रहे हो तो 5,000 वाले को आपने डिग्रेड करके 500 रुपीज पे 800 रुपए पे लेके आ गए। और उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसका जो स्मूथनेस है, जो रिचनेस है, वो आपको पता ही नहीं चलती है। ऐसा काम करना क्यों? अल्कोहल पी रहे हो आनंद के लिए, तो पूरा आनंद लीजिए ना। हमारे प्रोग्राम में वरुण जी हम चाय भी अकेली पीने के लिए कहते हैं। आपने सुना होगा चाय कभी भी अकेली नहीं पीना, उससे एसिडिटी हो सकती है, फला, इसलिए बिस्किट जरूर लें, टोस्ट लें। हम ये कह रहे हैं चाय इतनी खूबसूरत चीज़ है, ईश्वर का वरदान है। आपने भी सुना होगा लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए थे तो एक जड़ी बूटी मंगाई गई थी जिसका नाम संजीवनी बूटी था। अगर आप केरल में जाएं और टी म्यूजियम में कभी जाएं तो वहाँ पे आपको एक ब्रीफिंग मिलती है, कोई सज्जन वो कहते हैं संजीवनी बूटी और कुछ भी नहीं थी, चाय ही थी। वो कहते हैं वहां पे। तो जो लोग केरला में गए होंगे, आपके दर्शक और व्यूअर्स, दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग। ओके, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। चाय बहुत ही खूबसूरत चीज ईश्वर ने बनाई है, लेकिन आपको उसको अलग से, आप सोचिए, आप केवल चाय पिएंगे तो चाय का जो फ्लेवर है, चाय की जो एरोमा है, चाय का जो फ्रेग्रेंस है, कितना मजा आएगा। और आप आज आपने सबने उसको चाय में बिस्कुट डुबो के या बिना डुबोए जो भी है गड़बड़ किया हुआ। जीवन को सरल ही रहने देना चाहिए। यू मीन टू से कि आप जो भी खा रहे हैं आप उसको महसूस करें जी, आप उसको देख के खुश हैं और एंजॉय करके खाएं, रादर देन इतना सोच के ये खाऊं ये खाऊं नहीं खाऊं। लाइक एक बहुत बड़ा से जैसे चलता है कि हेल्दी फूड इज नॉट टेस्टी फूड और अनहेल्दी फूड इज टेस्टी फूड। जंक फूड का कॉन्सेप्ट अलग है, बट जंक फूड पसंद सबको बहुत है। अब जंक फूड खाते हैं फिर गिल्ट भी बहुत होता है कि क्या क्यों खा लिया, क्या कर लिया। मिठाइयों का क्या सीन है वो अलग बात है कि ज्यादा शुगर हो गया। तो क्या है, क्या मतलब आज पूरे कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहे हैं मेरे। जो चीज में आपको आनंद आ रहा है वो जरूर लेकिन अगर वो चीजें गलत हैं, काजू बादाम में आनंद आ रहा है तो गलत बात है, सिगरेट में आनंद आ रहा है तो कभी कभार इज ओके, बट देन आप अगर उसमें लिप्त हो गए तो प्रॉब्लम है। किसी भी चीज में, मैंने आपसे क्या कहा, काजू बादाम सही नहीं होते, बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हम तो बंद करवा देते हैं। हम कहते हैं कोई भी बीज, सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ये बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। आप शुद्ध ताज़ा खाना खाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप रोटी को सुखा के 4 साल के बाद क्यों नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? अंगूर को सूखा के आप 4 साल के बाद खाते हो, पता भी नहीं होता कि वो किशमिश कितनी साल पुराने अंगूर सूखा हुआ है।
और उसमें कितने बैक्टीरिया हैं, कितनी फंगस लग चुकी है, और आप कह रहे हो हम तो किशमिश खा रहे हैं जी, ड्राई फ्रूट खा। क्यों? अंगूर खाओ ना। किसी जमाने में, आज से 100 साल पहले जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे तो लोग सुखा लेते थे। हम भी अपने घरों में जब सब्जियां नहीं उगा करती थी राजस्थान में किसी जमाने में गर्मियों के महीने में, तो सर्दियों में सब्जियों को छत पे सुखा लिया करते थे और गर्मियों में कनस्तर भर के रख लेते थे, गर्मियों में उसको गीला करते थे और खा लेते थे। किसी जमाने में इन सब चीजों का एक रेलेवेंस हुआ करता था, लेकिन उस समय विजडम भी उसी हिसाब की होती थी। लेकिन आज आपको जरूरत नहीं है। आप खाओ ना, अंगूर खा लो, तरबूज खा लो, क्यों सुखाना? जो भिगो के बादाम खाते हैं, बादाम क्यों भिगोना है? कि उसकी गर्मी निकल जाए। बिल्कुल भी कोई गर्मी नहीं होती है। फिर क्यों भिगोते हैं? क्योंकि इन्होंने, बादाम तो पत्थर का पत्थर ही रहेगा ना। आप पत्थर को 100 साल भिगो के रखो पानी में, वो रेती मड बन जाएगा? हार्ड ही रहेगा। नहीं, हार्ड ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो जाएगा, बट चलो बात करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मेरे को बहुत पसंद है बादाम खाना। ओके, आई टेल यू क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि किसी जमाने में नासिक में अंगूर उगते हैं, और अगर उसको बैलगाड़ी से आसाम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो सड़ जाएंगे रास्ते में। लेकिन आसाम वाले को भी अंगूर खाना है, और इसको अपना दायरा बढ़ाना है कि ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। किस किसान को बढ़ाना है ना, अपनी पैदावार को बढ़ाना है। तो वो क्या करते थे कि सन ड्राई कर लेते थे और फ्रूट को ड्राई फ्रूट बना देते थे। अंगूर को ड्राई किया, ड्राई फ्रूट बना, किशमिश के, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब ये बैलगाड़ी में लादा, आसाम भेज दिया। आसाम वाले में उसी हिसाब से विजडम हुआ करती थी, आज भी विजडम है, लेकिन कहीं वो कभी कभी कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं। हम उस समय की बात, तो उनको क्या विजडम थी कि ये जो किशमिश आई है, इसको अगर हम डायरेक्टली ग्रहण करेंगे, किसी भी फ्रूट में वरुण जी आप ये समझे 70% पानी होता है। नेचर में जो भी चीजें पाई जाती हैं, हमारी बॉडी हो, चाहे धरती हो, चाहे मैंगो हो, चाहे कोई भी चीज हो, और जब आपने उसको ड्राई किया तो न्यूट्रिशन कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया पानी, क्योंकि उसका उड़ गया। ये लोग इतने इंटेलिजेंट थे, विजडम भरे थे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, इतना कॉन्सेंट्रेटेड जो न्यूट्रिशन है वो शरीर को बीमार कर सकता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए इसको 12 घंटे पानी में भिगो दो। तो वो किशमिश फिर से अंगूर बन जाती थी। तो वो किशमिश नहीं खा रहे होते थे, वो अंगूर खा रहे होते थे। तो ये अब करना पॉसिबल नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, हम किसी और बात पे आ रहे थे। हाँ। तो ये ड्राई फ्रूट को उन्होंने भिगोया और वो फ्रूट बना, तो उन्होंने एक्चुअली किशमिश नहीं खाई, उन्होंने फ्रूट खाया। डू यू एग्री विद दिस? अंजीर को फ्रूट बनाया और खा लिया, लेकिन आज इसका रेलेवेंस नहीं है। अब आते हैं बादाम क्यों भिगोते हैं। अब ये जो दिमाग से चतुर और चालाक लोग हैं, इन्होंने बादाम को ड्राई फ्रूट कहना शुरू कर दिया। आप भी कहते होंगे, लेकिन बादाम फ्रूट नहीं होता है। ओके, ये तो सीड है। किसी को पत्थर मार मार के उसके अंदर से आप बादाम निकालते हो, पत्थर मार मार के आप उसके अंदर से अखरोट निकालते हो, ये बीज है, सीड है, नट है। अब इन्होंने जब ड्राई फ्रूट कहा, क्योंकि ड्राई फ्रूट आपको किशमिश को भिगोना है 12 घंटे, इन्होंने बादाम को भी भिगोना शुरू कर दिया। बादाम को भिगोने का कोई रेलेवेंस नहीं है, अखरोट को भिगोने का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये जो अब आजकल चलता है आलमंड मिल्क, और ये आलमंड मिल्क स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक चीज है। मिल्क मतलब अगर लेना ही है तो गाय भैंस का ले लो। आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, फलाना मिल्क, ढिगना मिल्क, किस लिए? वो मिल्क थोड़ी है। मिल्क वो होता है जो एक जानवर के शरीर से, एक प्राणी के शरीर से निकल रहा है। और सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशियस मिल्क है वो पता है ना आपको कौन सा है? कौन सा? कॉकरोच का मिल्क है। कॉकरोच का मिल्क। ये अब जो लोग साइंटिफिक की बातें कर रहे हैं, भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट जो डाइटरी गाइडलाइंस, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बुकलेट है, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, वो कहते हैं गधे का दूध पियो, मतलब गधी का दूध पियो, वो न्यूट्रिशियस मिल्क है, आप पीते हो। तो ये सब चीजें जो साइंस है वो कई बार आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट से अलग हो सकती है। डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो रहा है ये पॉडकास्ट में। नहीं, बिल्कुल, ये तो हार्डकोर चीज, क्योंकि इन सब लोगों ने जो चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपने जो भी आप सिद्धांत बोल रहे हो, वो सिद्धांत ऐसा है, आपको अनलर्न करना पड़ रहा है वो सिद्धांत। हम ये कह रहे हैं कि वो जो सिद्धांत है वो इस टाइप का है। आपको मुझे बताओ ना, किसी एक्सपर्ट ने कहा बादाम में गर्मी, मैं कहता हूँ नहीं होती गर्मी। क्या सिर्फ बादाम में काजू क्यों भिगो के नहीं खा रहे हो? काजू तो आप ऐसे ही चबा जाते हो।
काजू को तो रोस्ट करते हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों? फ्लेवर के लिए। बादाम में गर्मी है, मैं कहता हूँ नहीं होती। वो कहते हैं बादाम में विटामिन, मैं कहता हूँ नहीं होता। ये किनको बेचना होता है इसलिए, और जो लोग इससे मेरे वक्तव्यों से जो आहत होते हैं, जिनकी शायद इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है, उनको परेशानी होगी। अगर मैं ये कहता हूं कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, तो जिनके जिम में लोग नहीं जा रहे होंगे या जो पर्सनल ट्रेनर होंगे जिनकी रोजी रोटी उस पर चल रही है, तो वो काउंटर करेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई पोलियो वाला है जिससे चला भी नहीं जाता है, उसको क्यों डरा रहे हो? आप जा रहे हो, आपको अच्छा लगता है तो जाओ ना, जिम, कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो, दिस करो, दैट करो, कहाँ प्रॉब्लम है? हमारा जो कहना है उसके लिए कहना है कि अगर आप ऑलरेडी एक बढ़े हुए वजन से, खराब सेहत से आप परेशान हैं और आपको डराया जा रहा है कि 40 मिनट एक्सरसाइज करो, मेरे जिम में आओ या वॉकिंग करने जाओ या घड़ी खरीदो, 10,000 कदम चलो, वो बेचारा वैसे ही परेशान है, उसके घुटने खराब हो चुके हैं, वो उठ भी नहीं पाती है, कमर न खाना खाने की वजह से कमर इतनी खराब हो गई है कि वो करवट भी नहीं ले पा रही है। आप उससे कह रहे हो चलो, तो मन में गिल्टी आएगा कि नहीं आएगा? एक कैसी धारणा आएगी कि ओहो मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है, आएगा कि नहीं आएगा? फिर वो कहते हैं आप पेट घटा लो। पहले डरा दिया, पहले कहा लेबल पढ़ेगा इंडिया, उसके बाद में कहा ये मेरा क्लीन फूड है, ये बॉर्नवीटा तो खराब है, इसमें शुगर बोर्ड बनाएंगे हम सारे स्कूलों में। देखा मैंने कितना कमाल किया, सारे स्कूल्स में शुगर बोर्ड लगा। सिगरेट के ऊपर लिखा है ना, कितनी गंदी फोटो बना होती है कि इससे आप मर सकते हो। कितनी गंदी गंदी सिनेमा के अंदर एडवर्टीजमेंट आता है। अगर आप गूगल करेंगे, तंबाकू का कंजम्पशन हर साल बढ़ता जा रहा है, सिगरेट का कंजम्पशन हर साल बढ़ता चला जा रहा है। ये बोर्ड लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा? अरे तुम अगर आपको कहा कि आप ये मत खाओ, एक्सरसाइज मत करो, तो क्या करो? करो क्या? या कर नहीं सकते हो तो क्या करो? तो ये बातें ये पहले डराते हैं और उसके बाद में अपना एजेंडा सेट करते हैं। ओके फिर कहेंगे ये गोली कैप्सूल खा लो, मैं न्यूट्रिशन आपको अरे गोली कैप्सूल से न्यूट्रिशन नहीं आता है। न्यूट्रिशन आलू के पराठे से, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, दाल चावल, खिचड़ी, इडली सांभर से आएगा। जो खाने वाली चीजें जो खाना है, न्यूट्रिशन तो उससे आएगा ना। कैल्शियम तो गेहूं में भरा हुआ है।